Hello everyone, welcome to Arts Study MediG. As you know that we have started history series of class 7th. This is the fifth lecture of chapter 5 that is rulers and buildings. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 4 लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछले चारों लेक्चर को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, पहले आप उन चारों लेक्चर्स को देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है गार्डन, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस करा था पिछले लेक्चर में व्हाई वेयर टेम्पल्स टारगेटेड। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में कि मुगल का आर्किटेक्चर कैसा होता था गार्डन, टॉम्ब्स और फोर्ट से रिलेटेड। तो मुगल के समय में जो आर्किटेक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। जैसे इससे पहले जो आर्किटेक्चर बनते थे, जो भी बिल्डिंग्स, टॉम्ब्स वगैरह जो भी बनाई जाती थी वो काफ़ी सिंपल होता था। लेकिन आप खुद एग्जाम्पल देख लो ताजमहल को, क्या आज भी ताजमहल बनाना इतना आसान है? नहीं है। इतना सारा टेक्नोलॉजी है, फिर भी ताजमहल को बनाने के लिए सोचना पड़ेगा। आज भी काफ़ी सारी इंजीनियरिंग स्किल्स लगेंगे, लेकिन उस ज़माने में ताजमहल बना, इसका मतलब है कि उस ज़माने में आर्किटेक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगा था। ठीक, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और स्पेशली शाहजहां जो था वो पर्सनली इंटरेस्टेड थे ये लोग लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। खुद अपनी आत्मकथा में बाबर डिस्क्राइब करते हैं, वो अपना जो इंटरेस्ट है वो दिखाते हैं प्लानिंग एंड लेइंग आउट, यानी कि जो फॉर्मल गार्डन्स बनाए जाते थे, जो बगीचे बनाए जाते थे, तो उसका प्लानिंग कैसे हो, उसका लेआउट कैसे बनाया जाए, ये सब बाबर जो है अपनी आत्मकथा में डिस्कस किए हुआ है। इससे उसके इंटरेस्ट के बारे में आइडिया लगता है। जो कि क्या था, जो गार्डन होता था वो चारों तरफ से रेक्टेंगुलर वॉल से इनक्लोजर किया हुआ था और वो 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड था, यानी कि जो गार्डन था वो 4 भागों में बटा हुआ होता था। और जहाँ पे उसका डिवाइडिंग लाइन था ना, वहाँ पे चैनल बनाया गया था, यानी कि नहर बनाया गया था जिसमें से पानी फ्लो करता होगा। दिस गार्डन्स वेयर कॉल्ड चार बाग, फोर गार्डन्स। इनको चार बाग बोला जाता था। क्यों? क्योंकि इसका सिमेट्रिकल डिवीजन होता था क्वार्टर्स में, यानी कि इक्वल इक्वल पोर्शन में उसको 4 भागों में बांट दिया जाता था चैनल्स के थ्रू। ठीक है, शुरू करते हैं अकबर से। उसके समय में कुछ मोस्ट ब्यूटीफुल चार बाग्स जो है कंस्ट्रक्ट करवाए गए। मतलब शुरू हुआ अकबर से और बाद में कुछ मोस्ट ब्यूटीफुल चार बाग्स कंस्ट्रक्ट करवाए गए जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, कश्मीर में, आगरा में, दिल्ली में। वो फिगर में हम लोग देखेंगे। ये फिगर 9 में मुगल चार बाग का एक फ़ोटो है जिसमें हुमायूं टॉम का है फिगर ए में। फिगर बी में है जो टेरेस चार बाग एट शालीमार गार्डन में जो कश्मीर में है, उसका फिगर है, लेआउट है ये सब। और तीसरा जो है सी, चार बाग जो कि एडेप्टेड एज अ रिवर फ्रंट गार्डन एट लाल महल बारी, वहाँ का है ये। देयर वेर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस ड्यूरिंग अकबर्स reign। तो अकबर के काल में जो है काफ़ी सारा एग्रीकल्चरल इनोवेशन हुआ। जैसे इंस्पिरेशन के लिए अकबर जो है, अकबर का जो आर्किटेक्ट था, टू आर्किटेक्ट टर्न टू द टॉम्स ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तैमूर। तो अकबर के समय में जो टॉम्स वगैरह, मकबरा जो बनाया गया, वो उसके सेंट्रल एशियन एंसेस्टर, जो सेंट्रल एशिया के जो उसके पूर्वज वगैरह थे, जैसे तैमूर था, तो उससे मिलता जुलता बनने लगा था। The central towering dome and the tall gateway Pistak became important aspects of Mughal architecture, first visible in Humayun's tomb। तो जो सेंट्रल टावरिंग डोम होता था, यानी कि बीच में जो गुंबज बनता था उस आर्किटेक्चर में, या जो बड़ा सा गेटवे बनाया जाता था जिसको दरवाज़ा, जिसको पिस्ताक कहा जाता था, तो ये सब मुगल आर्किटेक्चर में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगा। और ये सबसे पहले दिखता कहाँ पे है? तो हुमायूं का जो मकबरा बना था उसमें इन दोनों को पहले नोटिस किया जा सकता है, पिस्ताक को और टावरिंग डोम को। टॉम जो है उसको प्लेस किया जाता था सेंटर ऑफ अ ह्यूज फॉर्मल चार बाग एंड बिल्ट इन अ ट्रेडिशन नोन एज 8 पैराडाइज और हस्त विशिष्ट, अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाई 8 रूम्स। तो सबसे पहले टॉम्ब होता क्या है? ठीक है, तो टॉम्ब होता है मकबरा, यानी कि कोई व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसका जो मकबरा, कब्र होता है, वहाँ पे जो बनाया जाता है उसके याद में, वही टॉम्ब होता है। तो जो टॉम्ब बनाया जाता था ना, तो वो एक बड़ा सा चार बाग जो होता था उसके सेंटर में बनाया जाता था। और जो जिस ट्रेडिशन के अनुसार बनाया जाता था उसको 8 पैराडाइज बोला जाता था। ठीक है, उसमें होता ये था, एक सेंट्रल हॉल होता था जिसके चारों तरफ 8 कमरे हुआ करते थे। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड, ये जो बिल्डिंग होते थे वो कंस्ट्रक्ट किए जाते थे रेड सैंड स्टोन से, जो कि एज्ड होता था वाइट मार्बल से, यानी कि किनारे पे वाइट मार्बल और बीच में रेड सैंड स्टोन। It was during Shah Jahan's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis।
ये शाहजहाँ के काल में ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगा, यानी कि दो चार डिजाइन को मिला करके एक नया डिजाइन बनाना, इस टाइप का सिस्टम डेवलप होने लगा। His reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. तो शाहजहाँ के काल में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ था, स्पेशली आगरा और दिल्ली में। सेरेमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस, जो सेरेमोनियल हॉल होता था, ऐसा हॉल जहाँ पे कोई सेरेमनी वगैरह किया जाता था, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट ऑडियंस, उसको दीवाने खास हो अम बोला जाता था। इसको काफ़ी केयरफुली प्लान किया जाता था। इसमें प्लेस्ड विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड, दीज कोर्ट्स वेयर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज चिहिल सुतून और 40 पिलर्ड हॉल्स। तो ये जो है एक लार्ज कोर्टयार्ड के, यानी कि चारों तरफ से कोर्टयार्ड बनाया जाता था, उसके बीच में ऐसा होता था, और ये जो कोर्ट्स होते थे ना, इसको चिहिल सुतून बोला जाता था, यानी कि 40 पिलर्ड हॉल, 40 पिलर इसमें अप्रॉक्स में बनाए जाते होंगे, इसलिए उसका नाम इस पे रखा गया था। शाहजहां's ऑडियंस हॉल वेयर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क। तो शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल होता था वो स्पेशली इस तरह से डिजाइन किया जाता था ताकि वो एक मस्जिद की तरह दिखे। द पेडिस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वाज प्लेस्ड वाज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब एज द किबला, द डायरेक्शन फेस्ड बाय द मुस्लिम्स एट प्रेयर, सिंस एवरीबडी फेस्ड दैट डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वाज इन सेशन। तो जो पेडिस्टल, जो तख्त जो बनाया जाता था ना, ठीक है, कुर्सी समझो जिसके ऊपर उसका थ्रोन, गद्दी होता था, वो वाला जो प्लेस था जिसको किबला बोला जाता था, ठीक है, तो उसका जो डायरेक्शन होता था ना, तो वो उस डायरेक्शन में होता था जिस डायरेक्शन में मुस्लिम प्रेयर करते हैं। और मुस्लिम किस डायरेक्शन में प्रेयर करते हैं, तो जिस भी, जहाँ कहीं भी वो हो, तो वहाँ से मक्का मदीना जो है, जैसे इंडिया में है तो इंडिया से वेस्ट में है सऊदी अरब, मक्का मदीना, तो मुस्लिम जो है जो भी नमाज अदा करते हैं वो वेस्ट के डायरेक्शन में करते हैं। तो वहाँ पे भी इंडिया का ही था ये, तो वेस्ट की तरफ एक मुड़ करके मे भी करता होगा, हालांकि वो डिटेल दिया नहीं हुआ है। सिंस एवरीबडी फेस दैट डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वाज इन सेशन, हर कोई जो भी होता था कोर्ट के सेशन में, सब लोग उसी डायरेक्शन में होते थे। आइडिया ऑफ किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वाज सजेस्टेड बाय दिस आर्किटेक्चरल फीचर। इस तरह का जो आइडिया होता था, जैसे किंग के तरफ सब कोई घूमे हुए हो, ठीक है, तो ये सब जो आइडिया है, तो इससे क्या होता था, किंग एक तरह से गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होता था, कि नहीं, एक तरह से धरती का भगवान या जहाँ भी है वहाँ का भगवान यही है, इस तरह का आइडिया को रिप्रेजेंट करता था। कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल कोर्ट वाज एम्फेसिस्ड बाय शाहजहां इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली। तो जो कनेक्शन होता था रॉयल जस्टिस का और इंपीरियल कोर्ट का, ठीक है, रॉयल जस्टिस यानी कि राजा के द्वारा दिया गया न्याय, और इंपीरियल कोर्ट यानी कि जो उसके संरक्षण में कोई और जज वगैरह जो न्याय करता था वो सब, तो इस पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया शाहजहाँ के द्वारा। किस में, तो वो जो न्यूली कंस्ट्रक्ट किया था कोर्ट, जिसका नाम था रेड फोर्ट दिल्ली में, वहाँ पे बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन वेयर अ सीरीज ऑफ पिएत्रा डूरा इनलेज दैट डिपिक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फियस प्लेइंग द ल्यूट। इसके अलावा एम्पेरर के थ्रोन के पीछे जो है एक काफ़ी सारा सीरीज ऑफ पिएत्रा डूरा जो है इनले किया जाता था, बनाया जाता था, जो कि एक लीजेंडरी ग्रीक गॉड थे और फेसस, उनको दर्शाता था ल्यूट बजाते हुए, ठीक है, ल्यूट यानी कि वीणा बजाते हुए। अब पिएत्रा डूरा क्या होता है उसको देखते हैं। तो एक कलर्ड हार्ड स्टोन होता है, ठीक है, जिसको डिप्रेशंस में कार्व्ड आउट इनटू मार्बल और सैंड स्टोन क्रिएटेड ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न। तो जो भी दो चीज़ों के बीच में जो गड्ढा टाइप का होता है ना, वहाँ पे डिप्रेशंस में इसको प्लेस किया जाता है कलर्ड हार्ड स्टोन को, ठीक है, कि इसके मार्बल और सैंड स्टोन से जिससे काफ़ी ब्यूटीफुल और एक ऑर्नेट पैटर्न बनता है, उसी को पिएत्रा डूरा बोलते हैं। ऐसा माना जाता था कि ऑर्फियस का जो म्यूजिक है वो काम कर सकता है फेरोसियस बीस्ट को, यानी कि कोई दुष्ट आत्मा समझ सकते हो, या जो भी मतलब उपद्रवी तत्व हो जाए, अनटिल दे को एग्जिस्टेड टुगेदर पीसएबली, यानी कि उसको शांत कर सकता है उसका म्यूजिक, इसका वो रिप्रेजेंटेशन था। कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां's ऑडियंस हॉल एम टू कम्युनिकेट दैट द किंग्स जस्टिस वुड ट्रीट द हाई एंड द लो एज इक्वल, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वेयर ऑल कुड लिव टुगेदर इन हार्मनी। तो जो कंस्ट्रक्शन करवाया था शाहजहां ने ऑडियंस हॉल का, उसका एक ही मकसद था, ताकि किंग जो है कम्युनिकेट कर सके और जस्टिस दे सके, सबसे, सबके साथ बराबर का व्यवहार हो सके, सबको जो है बराबरी में न्याय मिल सके, सबको एक साथ खुशी से रह सके, ये सब मोटिव के साथ उसने कंस्ट्रक्ट करवाया था। अर्ली रीन में शाहजहाँ जो है अपने शुरुआती दौर में, शाहजहाँ कैपिटल वाज एट आगरा, अ सिटी वेयर द नोबिलिटी हैज कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। तो शुरुआती काल में उनका कैपिटल आगरा था, जहाँ पे जो नोबिलिटी थे यानी कि जो उसके दरबारी थे
उन लोगों ने क्या किया था, अपने घरों को यमुना नदी के बैंक्स पे यानी कि किनारे पे कंस्ट्रक्ट करवाया था। These were set in the midst of formal garden constructed in चार बाग फॉर्मेट। अब वो लोग जो बनाए थे सेम वैसा ही घर था, चार बाग होता था, उसके बीच में जो है उनका घर हुआ करता था। चार बाग वाले फॉर्मेट में जो गार्डन बनता था उसके बीच में उनका घर होता था। चार बाग गार्डन ऑल्सो हैड अ वेरिएशन दैट हिस्टोरियंस डिस्क्राइब एज द रिवर फ्रंट गार्डन। तो जो चार बाग गार्डन था, ठीक है, उसमें वेरिएशन होता था, यानी कि सब एक ही जैसा नहीं होता था, उसमें वेरी करता था, जिसको हिस्टोरियन एक को डिस्क्राइब करते हैं रिवर फ्रंट गार्डन के रूप में, यानी कि वैसा गार्डन जो नदी कहीं से बह रहा है उसके सामने जो गार्डन बनाया गया हो। इन दिस द ड्वेलिंग वॉज नॉट लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द चारबाग बट एट इट्स एज क्लोज टू द बैंक ऑफ रिवर। तो यहाँ पे जो रिवर फ्रंट चारबाग गार्डन होते थे उसमें क्या होता था, गार्डन तो रिवर के किनारे होता था लेकिन घर बीच में नहीं होकर के किसी किनारे पे होता था, और स्पेशली नदी वाला जो किनारा होता था वहां पे घर होता था, बाकी चारों तरफ से गार्डन होते थे, ठीक है, लेकिन घर बीच में नहीं होता था, इसको ध्यान में रखिएगा। शाहजहां एडप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ ताजमहल। शाहजहां ने क्या किया, ताजमहल जो बना उसमें रिवर फ्रंट गार्डन का लेआउट यूज किया, एंड द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल एकम्प्लिशमेंट ऑफ हिज रीजन। और ये जो था उसका सबसे ग्रैंडेस्ट, यानी कि अब तक समझिए ताजमहल जो है विश्व के 7 अजूबों में से आता था, ठीक है, तो इस टाइप का आर्किटेक्चरल एकम्प्लिशमेंट उसके द्वारा उपलब्धि जो है हासिल की गई। हियर द व्हाइट मार्बल म्यूजियम वाज प्लेस्ड ऑन अ टेरेस बाय द एज ऑफ द रिवर एंड द गार्डन वाज टू इट्स आउट। यहाँ पे जो व्हाइट मार्बल का जो म्यूजियम बना हुआ है, जो मकबरा बना हुआ है, वो प्लेस किया गया है कहाँ पे, रिवर के किनारे पे, ठीक है, और गार्डन जो है उसके साउथ में बनाया गया है। ये आप एक मैप दिया हुआ है उसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, हालांकि ये सब उतना समझने का जरूरत है नहीं, आप बस ध्यान में रखिए इसको। शाहजहां डेवलप दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म एज अ मीन्स टू कंट्रोल द एक्सेस दैट नोबल है टू द रिवर। अब शाहजहां ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे ये कारण था ना कि शाहजहां चाहता था कि जो दरबारी डायरेक्ट रिवर का एक्सेस ले रहे थे उनको रोका जाए, ठीक है, नदी के किनारे जो घर बना बना के रहा करते थे उस टाइप के एक्सेस से उनको रोका जाए। इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद, शाहजहां ने एक नया सिटी बसाया जिसका नाम था शाहजहानाबाद, जो कि वो दिल्ली में कंस्ट्रक्ट करवाया था। द इम्पीरियल पैलेस कमांड द रिवर फ्रंट। जो इम्पीरियल पैलेस होता था यानी कि राजा का महल जो होता था वहाँ से रिवर फ्रंट को कमांड किया जाता था, यानी कि कैसा लेआउट होगा क्या होगा सब कुछ वहाँ से कंट्रोल किया जाता था। ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबेल, यानी कि जो बहुत खास नोबेल हैं, दरबारी हैं, जैसे कि उनका खुद शाहजहां का जो बड़ा बेटा है दारा सिको, इन लोगों को जो है रिवर का एक्सेस दिया जाता था। ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना। बाकी जो भी लोग थे उनको यमुना नदी से काफ़ी दूर जो सिटी था वहाँ पे घर बनाना पड़ता था, या नदी के किनारे जो है सब लोग घर अपना नहीं बना सकते थे, एक्सेस ही नहीं था, ठीक है। ये एक फिगर है जिसमें 1590 का एक पेंटिंग है जिसमें बाबर जो है सुपरवाइज कर रहा है वर्कर्स को चार बाग बनाते टाइम में, जो बाबर उसको बता रहा है कैसे कैसे बनाना है, ठीक है। ये हुमायूं टॉम्ब है, ठीक है, जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था।